नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में संयुक्त ट्रेड यूनियन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। केंद्रीय श्रम संगठन के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरे दिन भी मिला जुला असर दिखाई दिया। देशव्यापी हड़ताल में औद्योगिक नगरी कोरबा की SECL की कोयला खदान, LIC और डाक विभाग में मिला जुला असर दिखाई दिया। नियमित व ठेका कामगार हड़ताल में शामिल हुए। दूसरे दिन भी सुबह 5 बजे से खदानों में हड़ताल सफल बनाने जुट गए। SECL की गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, मानिकपुर, रजगामार, ढेलवाडी कोयला खदानों में कोयला उत्पादन और परिवहन हड़ताल से प्रभावित हुआ। 2 दिवसीय हड़ताल से कोल सहित अन्य सेक्टरों में करोड़ों का नुकसान दिखाई दिया। आज हड़ताल पर हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं जो अभी मजदूर विरोधी नीति, महंगाई के मुद्दे को लेकर के जन विरोधी नीति और जितना ये पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा बीते समय में BSNL का क्या हाल हुआ, एयर इंडिया का क्या हाल हुआ। ये टाटा, बाटा, अंबानी को ये लोग जो है चिन्हित करके जितने सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठान हैं इनको दे दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम भारतवर्ष में 25 करोड़ लोग आज सड़कों पर हैं और हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, उसके आह्वान पर इस ट्रेड यूनियन का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। आज देश भर में LIC के ताले बंद हैं, कहीं पर भी LIC का ताला नहीं खुला है। हमारे जो मांग है LIC का IPO ला रही है सरकार, पिछले दरवाजे से IPO का मतलब है ये LIC को निजी हाथों में देने का। अभी तो ये 5% का IPO लेके आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने देखा होगा बाल्को का स्थिति, बाल्को को पहले 26% किया, फिर धीरे से उसको 49% कर दिया। आज देखिए बाल्को में वहाँ लगभग जो कर्मचारी थे पुराने वो नहीं के बराबर हैं। हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण आज बाल्को है। ऐसा स्थिति न हो, इस कारण हमारा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉई एसोसिएशन जो है दूर की सोचती है और आज नेशन वाइड हड़ताल में 2 दिवसीय हड़ताल में आज उसका हम पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीति को विरोध कर रहे हैं। उनकी महंगाई जो बढ़ा रही है सरकार, उसका हम विरोध कर रहे हैं और इन्होंने मजदूरों का लगातार जो दमन कर रहे हैं उस कारण से हम विरोध कर रहे हैं। इन सभी मुद्दे पे हम लोग सभी श्रमिक भाई एक हुए हैं। सरकार ने जो पूर्व में हमारी केंद्र सरकार ने सारे कोयला खदानों को, सारी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया था, आज यह सरकार उसे एक एक करके प्राइवेट की ओर ठेल रही है और सारे कंपनियों को, उद्योगपति को बेचने की साजिश किया जा रहा है। इस कारण से हम लोग सारे मजदूर इस पर नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सीनियर क्लब में शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली, आभार व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक संघ की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर रही है। यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही पूर्व में इससे पहले 16,000 शिक्षा कर्मियों का सरकार ने संविलियन किया। शिक्षकों का तो सम्मान हमें करना चाहिए, जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब लोगों को शिक्षा ग्रहण कराए हैं तो आज यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, इसके साथ साथ आपने जो मांग रखी है, निश्चित तौर पे आपकी इस मांग को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा। आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करिएगा, मैं भी करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का प्रयास मेरे ख्याल से खाली नहीं जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के हाथों किया गया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा संविलियन करने और पुरानी पेंशन बहाली के लिए आभार जताया। इस अवसर पर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी के साथ बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ओपन थिएटर मैदान में सतगुरु कबीर साहेब क्रिकेट समिति द्वारा
सतगुरु कबीर साहिब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर सतगुरु कबीर साहिब के छायाचित्र में माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि घंटाघर ओपन थिएटर मैदान में पहली बार किसी सामाजिक संस्था ने क्रिकेट का आयोजन किया है। इसके लिए उन्होंने समिति को बधाई दी। समाज की उन्नति में दिनों दिन प्रगति करने की गई बात कही। इस प्रतियोगिता में 8 ब्लॉकों की टीम भाग ले रही है। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी और आमजन शामिल हुए। करने ही है, उन सभी टीमों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि पहली बार है जब इस घंटाघर के इस ग्राउंड में किसी सामाजिक रूप से इतने बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मैं गौतम जुलाल जी और उनकी पूरी टीम की इस अदम्य साहस की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और कबीर साहब आपके ऊपर अपनी पूरी वर्षा करते रहे, हर चीज की वर्षा करते रहे और समृद्ध बनाए, ताकि आगे आप समाज की उन्नति में जो ऐसा बढ़िया काम कर रहे हैं आगे और भी आपको इसमें आप रास्ता साफ मिलता जाए। और ये क्रिकेट आयोजन से जो समाज के लोगों को आप एक खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सभी खिलाड़ी साथियों के द्वारा जो इस खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा और आगे उसमें और विकास करते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में साइकिल चोर की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोर को पकड़ने के लिए आधे कपड़ों में दौड़ लगाई मालिक ने। चोर साइकिल छोड़कर भागा। समय के साथ कोरबा में अजब गजब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों के बीच जन चर्चा का विषय भी बन रही हैं। रामपुर चौकी क्षेत्र के पथर्रीपारा में एक चोर को पकड़ने के लिए साइकिल मालिक को खास अंदाज में दौड़ लगानी पड़ी, तब कहीं जाकर साइकिल वापस मिल सकी। इस दौरान कुछ लोगों ने साइकिल मालिक को दौड़ते हुए देखा और हैरत जताई। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के फायदे वाकई होते हैं, यह धारणा लगातार मजबूत हो रही है। रामपुर चौकी क्षेत्र के पथर्रीपारा गणेश चौक के पास रिखीराम श्रीवास निवासरत हैं। वह पेशे से सैलून संचालक हैं। रविवार की देर रात रिखीराम के आंगन में रखी उसके बच्चे की साइकिल को एक युवक चोरी कर ले जा रहा था। इस दौरान दरवाजा खुलने की आवाज आने पर रिखीराम की नींद खुली। बाहर निकलने पर उसे दरवाजा खुला दिखा, वहीं बच्चे की साइकिल आंगन में नजर नहीं आई। तब उसने बाहर गली में दौड़ लगाई। इस दौरान साइकिल चोरी कर जा रहा युवक पहले तो कुछ दूर तक साइकिल लेकर भागता रहा, लेकिन बाद में पकड़ में आने से बचने के लिए साइकिल छोड़कर वहां से अंधेरे में छिपते हुए भाग निकला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में रामनवमी पर हिंदू क्रांति सेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू नववर्ष व रामनवमी की तैयारी में हिंदू क्रांति सेना द्वारा पूरे शहर को भगवामय किया जा रहा है। हिंदू क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण हिंदू नववर्ष भव्य रूप से नहीं मनाया जा सका था। इस वर्ष कोरोना से मुक्ति के बाद 2 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा झांकी निकाली जाएगी, जो पूरे कोरबा शहर का भ्रमण करेगी। डीजे धुमाल पार्टी के साथ धूमधाम के साथ रामनवमी मनाई जाएगी। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू क्रांति सेना कोरबा के द्वारा भव्य रूप से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व में भी विगत कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली गई हैं। विगत 2 वर्षों से कोविड के चक्कर में हमने बहुत सारी तैयारियां भी कर रखी थी। उसके बाद कोविड के चक्कर में ठीक रैली के समय में, शोभा यात्रा के समय में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे, जिसकी वजह से हमारी सारी तैयारियां बेकार हो गई थी और शोभा यात्रा नहीं निकल पाई थी। तो विगत 2 वर्षों से कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में अति भव्य रूप देते हुए एकदम भव्य शोभा यात्रा पूरे कोरबा शहर में निकाली जाएगी। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? शोभा यात्रा सीतामढ़ी राम मंदिर से शुरू होगी और पुराना बस स्टैंड, SS प्लाजा, TP नगर चौक होते हुए नया बस स्टैंड के अंदर समापन होगा। किस तरह की व्यवस्था रखी जाएंगी और कहाँ कहाँ से झांकियाँ आएंगी इस बार? और व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि सर्वप्रथम अभी पूरे कोरबा शहर को भगवामय किया जा रहा है। झंडे तोरण के माध्यम से पूरे शहर को सजाया जा रहा है, जैसा कि हमारा हिंदू नववर्ष त्योहार के लिए। और शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए बाहर से हमारे द्वारा एक विशेष रूप से झांकियाँ मंगाई गई हैं, डीजे मंगाया गया है और दुर्ग से जो फेमस है छत्तीसगढ़ में गौरी कृपा धुमाल मंगाया गया है। बड़े स्तर की तैयारी चल रही है। झांकियाँ भी रहेंगी, गाजे बाजे के साथ बहुत भव्य रूप में रहेंगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 60 गुड़देवा बाकी मोगरा के वार्ड पार्षद पवन गुप्ता ने किया इनाम देने का ऐलान। कबाड़ चोरों की सूचना देने पर मिलेगा 2000 रुपए का इनाम। मुक्तिधाम में लगाए गए एंगल की चोरी होने पर घोषित किया इनाम। बाकी मोगरा में कबाड़ चोर इतने सक्रिय हैं कि मुक्तिधाम में लगे एंगल को भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि वार्ड पार्षद को कबाड़ चोरों की सूचना देने पर 2000 रुपए देने की घोषणा करनी पड़ी। वार्ड पार्षद के इनाम घोषणा करने से पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। ये मैं करीब 1-1.5 साल पहले इसको धाम में रेजिंग करवाया था। तो ये बीच में शनिवार रात को चोर लोग के द्वारा इसको 4 खंभा को निकाल लिया गया और इसको जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। और मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि वो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कर। आपको किसी के ऊपर शक है क्या? शक तो नहीं है, लेकिन ये कबाड़ चोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चे लोग चोरी कर रहे हैं। क्या क्या चोरी हुए हैं? यहाँ से केबल चोरी हो जा रहा है, गेट चोरी हो जा रहा है और अब मुक्तिधाम का रेलिंग चोरी हो गया जिसमें बॉडी जलाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा से चापा जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी।
कई यात्री घायल। घटना के बाद मौके से चालक हुआ फरार। कोरबा चांपा रोड में उरगा थाना क्षेत्र के आर राइस मिल के पास कोरबा से चांपा जाने वाली समीर बस पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस चालक इतनी तेज गति से बस चला रहा था कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। उरगा पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस फरार बस चालक की तलाश कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में दिव्यांग पेंशन के लिए हितग्राहियों को सरकारी दफ्तर में भटकना पड़ रहा है। रामपुर बस्ती निवासी दंपत्ति प्रमोद कुमार गुप्ता ने 3 माह पहले दिव्यांग पेंशन राशि पाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक किसी प्रकार की सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिली है। यही कारण है कि बार बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। प्रमोद कुमार का कहना है कि आवेदन दिए 3 माह हो गए, लेकिन पेंशन और किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। दोनों दिव्यांग होने की वजह से कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। कल पहले 3 महीना पहले जब आवेदन दे चुके हैं हमन के, हम दोनों जन कई दिन से विकलांग था हमन, और हमन कमाए खा नहीं सकन, और हमन के पेंशन के 6 महीने से दौड़ भी करत हमन के नहीं बन पा, और हमन के जमीन पड़े है मगर हमन के रजिस्ट्री पट्टा नहीं है, तो हमन घर में नहीं बना सकत हमन। अब हमन थोड़ा ऐसे चला थे, हम चावल और मिलते अब ऐसे चला थे, गर्मी गुजारा करके कैसे करबे। हमन आर्थिक सहायता चाहिए, जो दुनिया भर के अभी योजना निकले है एवं हमन के सहायता चाहिए, हमन के पेंशन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।